यस गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10th बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का पेपर बहुत ही वायरल जा रहा है, जो बोर्ड पेपर पैटर्न 2024 अनुसार लिया गया है। साथ में पेपर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में जो भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन है आपको यहाँ पर IMP टिक मार्क करके मिलने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन आपको पेपर से पहले देख लेना है, साथ में पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, इसका PDF भी आपको मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर आंसर शीट भी आपको किस प्रकार डाउनलोड करनी है वो भी आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पेज आपको किस प्रकार देखने को मिलता है। साथ ही में आपको जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं सबसे पहले पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम दौरान आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप यह पढ़ लीजिएगा। तो चलिए पेपर को करते स्टार्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और हाँ गाइस, सभी स्टूडेंट को यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए जैसे आपको यहाँ पर PDF डाउनलोड करने को मिल जाए, आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपको सबसे पहले तो 5 MCQ आएंगे, और 5 MCQ आने के बाद आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिसका आंसर आपको वेरी शॉर्ट में लिखना है, वो लगभग आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपके 10 क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपके MCQ क्वेश्चन है उसका यहाँ पर आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, आपको कोई भी वेट यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मून पर उसका जो है वेट कितना आएगा, तो आपको पता है ये कैलकुलेशन आप करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आपको आंसर शीट में उसके आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट का जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन D करेक्ट होने वाला है। उसके बाद देखिए हाँ, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर वैल्यू चेंज होगा, आपको यहाँ पर 100 दिया है, आपको 200 300 कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो यह बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर वेरीज। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपल यहाँ पर इसका आंसर लिखना है 1/r2, ठीक है, 1/r2। तो यह भी आप ध्यान में रखते हो, यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पर रूबी का हाईएस्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहने वाला है, तो आपको यहाँ पर रूबी ऑप्शन यानी कि टिक करके आना होगा। उसके बाद देखिए टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो यहाँ पर आपको कहाँ पे रखना होगा, ऑप्शन B है, बियॉन्ड F1, ठीक है। तो आपको सिंपल ऑप्शन B करेक्ट करना होगा इसका। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट MCQ देखने को मिलता है, इज अ मेटल विच इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपका इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन D करेक्ट रहने वाला है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सिंपल आपका यह आंसर रहने वाला है। तो यह MCQ आपको रट लेने हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो कि आपका सेकंड यहाँ पर नंबर B वाला क्वेश्चन है, लगभग 5 मार्क्स के लिए। तो आप देखिए इस टाइप आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए एक मार्क्स के लिए आपको किस टाइप क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार आने वाला है, यह आप इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेते हो। यहाँ पर आपको मैच द पेयर, इस टाइप आपको यहाँ पर एक पेयर मिलने वाली है, और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से एक करेक्ट आपको ऑप्शन करना होता है। फिर आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको फाइंड द ऑड वन आउट, इस टाइप आपको लगभग 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको यहाँ पर एक यानी कि जो ऑड है वो आपको निकालना होगा। तो इसका आप आंसर देख लेते हो आंसर शीट में, क्योंकि ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर आपको टिक करके लेने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको आंसर शीट में इसका आंसर पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको लगभग क्वेश्चन 2A में लगभग आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलते हैं। एक एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स के लिए आपको लगभग यहाँ पर यानी कि एक क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना है। सिंपल अगर पॉइंट आउट की बात करें तो लगभग 4 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने होते हैं, सिंपल होगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन किस टाइप बनने वाले हैं। तो यह 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखिए जीरो ग्रुप एलिमेंट, जो कि यहाँ पर इनर्ट गैसेस होते हैं कॉल्ड नोबल गैसेस। तो सिंपल आपको इसका रीज़न लिखना है, ठीक है। आप पैराग्राफ मोड में भी लिख सकते हो, या फिर लगभग आपको सिंपल यहाँ पर 2 से 3 लाइन में भी अगर आप आंसर लिख के आते हो तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलते हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जीरो ग्रुप एलिमेंट को यहाँ पर नोबेल गैस क्यों कहते हैं। तो सिंपल रीज़न लिख के आएगा। उसके बाद देखिए टंगस्टन इज यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यह भी क्वेश्चन है, टंगस्टन इज यूज टू मेक अ फिलामेंट, फिलामेंट के लिए यहाँ पर टंगस्टन क्यों यूज़ होता है एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आपको यह भी 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़ के जाते हो। उसके बाद देखिए लगभग आपका क्वेश्चन नंबर B बनने वाला है। आपको 3 सॉल्व करने हैं, और 3 सॉल्व करने हैं तो आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब लगभग 2 एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो मोस्ट आपका जो प्रायोरिटी रहेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन को रहेगा, ठीक है। तो इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके लेते हैं। देखिए आपको लगभग यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है। अभी देखिए यह क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, बट इस पर आप अभी ज़्यादा फोकस मत करिए। आप देखिए थ्योरेटिकल में आपके लगभग 3 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो यह क्वेश्चन जरूर करके जाते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। अगर आपको डिफाइन करने के लिए भी आ जाए मेटल या फिर नॉन मेटल, तो आपको 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
उसके बाद देखिए आप 101% गारंटेड मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 100% श्योर हूँ। देखिए आपको कॉमन नेम यहाँ पर कोई भी मिले आपको, ऐसे नहीं कि यही आएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई भी कॉमन नेम मिलता है तो आपको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आना चाहिए और IUPAC नेम। तो सिंपल है, आपको लगभग यही मिलेगा, इथेन, मीथेन, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, एफ्टेन, इसी टाइप आपको यहाँ पर कॉमन नेम मिलेगा, या फिर इथिलीन, ठीक है, इस टाइप ही आपको इथिलीन, एसिटिलीन, मिथिल अल्कोहल, इस टाइप। तो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए और IUPAC नेम। तो यह लगभग क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाला है 2 मार्क्स के लिए। तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेते हो और थोड़े यहाँ पर कॉमन नेम आप देख के जाते हो। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर दोनों क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मून मिशन, सिंपल आपको पढ़ लेना है, ज़्यादातर टेंशन मत लीजिए। बट आपको इस टाइप भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है जो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो मून मिशन आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो इजीली आप पढ़ के जाते हो तो आपको ईजी रहेगा। उसके बाद देखिए स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP टिक मार्क कर लीजिए। तो चलिए उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताने वाला हूँ, ठीक है, तो गौर से सुनिएगा। देखिए लगभग आपका यहाँ पर जो साइंस फर्स्ट का पेपर है, ठीक है, उसके लिए लगभग हम यहाँ पर मोस्टली 3 बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। अगर वो 3 पेपर भी आप करके जाते हो तो आपका पासिंग तो यूं ही निकल जाएगा। और जिसको आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं, ठीक है, उनका जो स्टडी हुआ है वो रिवीजन करे, और रिवीजन करने के बाद अगर यह पेपर प्रैक्टिस भी करके जाते हो तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पेपर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल जो आपको यहाँ पर एग्जाम पेपर में इसी टाइप क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी को पूरा पेपर एंड तक देखना है। और हाँ गाइस, जितना हो सके उतना शेयर करिए और आप सभी को यहाँ पर आने के वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छी कमेंट कर देनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको लगभग 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन एनी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 7 क्वेश्चन नहीं 8 लगभग, सॉरी 7 ही क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में से आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए थ्योरेटिकल। अब देखिए 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन मोस्टली सब क्वेश्चन वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखिए एक आपको बड़ा क्वेश्चन होगा और उसके रिगार्डेड आपको 3 यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस टाइप अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप अभी से तैयार होने चाहिए। इसलिए आपको एक क्वेश्चन आने के रीड आउट कर लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, साथ में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है और आपको सिंपल 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस टाइप भी क्वेश्चन आपको एक तो ज़रूर देखने को मिलने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कहा था ऊपर वाला लगभग आपको 2 मार्क्स के लिए किस टाइप आएगा, कॉमन नेम, आपको उसका केमिकल नेम, यह सब कुछ लिखना होगा, यानी कि IUPAC नेम, स्ट्रक्चरल एंड कॉमन नेम। तो इसे तो आपने कर लिया। उसके बाद देखिए 3 मार्क्स के लिए आपको यह भी टेबल आना है, ठीक है, इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेते हो। यह भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मोस्टली आप यह 4 केमिकल रिएक्शन भी करके जाते हो तो आपको 2 मार्क्स, तो यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका फंस ही जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको आंसर शीट दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको पूरा यहाँ पर आंसर शीट प्रोवाइड किया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप इजीली यहाँ पर स्टडी करके जाए। देखिए आपको कॉमन नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, IUPAC नेम सब कुछ दिया है भाई साहब। आपको ओनली यहाँ पर पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उसे ज़रूर करके जाना है एग्जाम से पहले। देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंपल कर लेना है। उसके बाद देखिए जैसे मैंने ये कहा था, ये टेबल भी आपको कर लेना है। जैसे कि आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यह केमिकल रिएक्शन आप ज़रूर करके जाते हो। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपको यहाँ पर देख लेना है। ओनली ओवरलुक करके जाइए, अगर क्वेश्चन बनता है तो लगभग 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरा यहाँ पर आंसर शीट आपको प्रोवाइड है। उसके बाद कुछ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए मैंने कहा है आपको लगभग आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें आपको लगभग यह क्वेश्चन फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, देन 1 थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपको थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, यह भी देख के जाइएगा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। नेम एनी 2 टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्टेट देयर फंक्शन। सिंपल आपको नाम लिखना है और फंक्शन लिखना है, जैसे कि आप इजीली खुद से भी लिख सकते हो अगर आप एक बार पढ़ के जाते हो। उसके बाद देखिए थ्योरेटिकल में आपको लगभग इतना क्वेश्चन बन सकता है। आपको पूरा यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है और उसके रिगार्डेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको इस सारे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाते हो। यहाँ पर क्या पूछा गया है, द फॉलोइंग डायग्राम शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इन एयर एंड अ ग्लास स्लैब। तो देखिए व्हेन द रे is incident obliquely on the glass slab, label the incident ray, refracted ray and emergent ray in the diagram। ये डायग्राम भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको ऊपर से एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है। देन 1 देखिए राइट द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज एंड एक्सप्लेन इट सुटेबल डायग्राम। डोंट वरी, ओनली एक आपको डायग्राम देखनी है, बाकी टेंशन मत लीजिए इस क्वेश्चन का। ओनली आप सुटेबल डायग्राम आने के निकाल पाए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देख के जाते हो। उसके बाद देखिए सिंपल आपको एक क्वेश्चन आया, उसके रिगार्डेड 3 सब क्वेश्चन आपको पूछे गए। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन और यह लास्ट वाला क्वेश्चन, इसे आप ज़रूर पढ़ के जाते हो। उसके बाद देखिए आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और सिंपल आपको लगभग यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो इस टाइप बनना है। जैसे कि आप देखिए ऑब्जर्वेशन आपको करने को कहेगा और उसके
उसके रिगार्डेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो यह क्वेश्चन आपको जो लगभग यहाँ पर लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है उसमें से जो दूसरा सब क्वेश्चन है इसे आप ज़रूर करके जाते हो। जैसे कि क्वेश्चन देखिए आपको क्या कुछ पूछे गए, विच इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन द अबो फिगर। इस फिगर में कौन सा यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट दिखाया है। तो ये भी आपको यानी कि शॉर्ट में आपको आंसर लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको आंसर शीट में दिखा देता हूँ। सिंपल देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4A का यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ABCDE लगभग 5 सब क्वेश्चन है और उसका आंसर भी आपको दिया है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर करके जाते हो। इसी टाइप लगभग यहाँ पर 3 क्वेश्चन पेपर आएंगे, 3 क्वेश्चन पेपर नहीं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर, जिसमें से लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको IMP टिक मार्क करके मिलने वाला है, जिससे आपको एग्जाम से पहले ज़रूर करके जाना है, ज़रूर आपको पढ़ के जाना है। तो चलिए गाइज, आज के लिए लगभग आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, इसे ज़रूर आप पढ़ के जाते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं PDF आपको किस प्रकार डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको सर्च करना है अपनीजॉब.com। ठीक है, अपनीजॉब.com, कुछ नहीं, आपको यही गूगल पे सर्च करना है और वहाँ पर जाकर आप यह PDF इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हो। और डोंट वरी, मैं लगभग आपको विदिन 1 to 2 आवर लगभग ये पेपर PDF में व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे डालने वाला हूँ। तो आपको दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए गाइज, ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर करिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक्स।